अस्सलाम वालेकुम। बागबान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। देखते रहिए महाराष्ट्र का नंबर 1 चैनल बागबान न्यूज सोलापुर। जमात के लोग छोटी मोटी व्यापार करते थे, छोटा मोटा व्यापार करते थे, सब्जी तरकारी का, फल फ्रूट का, तब बहुत हालात खराब थे। आज अल्लाह का फजल है, समझो आज हमारी तमाम बिरादरी जो है बहुत अच्छे पैमाने पर बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है और देश में, महाराष्ट्र में, सोलापुर जिले के अंदर हमारी जमात का नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है। एक जमाना था हमारे जो बुजुर्ग लोग इस जमात की स्थापना करके जो सिलसिला चलाते रहे हैं, मगर एक चीज पिछले दिनों में हमारे सोलापुर शहर बागबान जमात की जब बॉडी रवात कमेटी ने बॉडी चुन कर दी थी, तो उसमें हमें एक बात समझ में आई थी कि इसमें तमाम लोग जो है 40, 45, 50, 60 साल के थे और ये उम्र में काम करने वाले लोगों की स्पीड जरा कम रहती और नौजवानों की जो 20 से 25, 30 साल पहले की ये लोगों की जो स्पीड रहती है बहुत फास्ट स्पीड रहती है और काम करने का जज्बा अलग रहता है इनका। इसके लिए हमने हमारे सोलापुर शहर के लवाद कमेटी के साथ हमने मशवरा किया कि हमने ऐसा प्रस्ताव रखा है कि भाई हमारी सोलापुर शहर की युवक बॉडी भी बनाना चाहते हैं बोलकर। तो बहुत अच्छे लवाद कमेटी के जो हमारे जिम्मेदार हैं, नाम के साथ मैं बोलता हूँ, हमारे खलीफा सेठ के साथ में मैं चर्चा किया था, तो तुम्हारी प्रस्ताव तो बहुत अच्छा है, लेकिन अपन देखेंगे थोड़ा आगे काम करेंगे। लेकिन नौजवानों के अंदर जज्बा इतना था कि अपनी जो युवक की बॉडी बननी ही चाहिए। अब वो लोग गलती से मुझे भी युवक समझते हैं, ये उनकी थोड़े में गलत फहमी थी, तो मैं बोला भाई कि हम तो युवक नहीं अभी, मगर युवक की बॉडी बनेंगे, तुम्हारी बात की है बोलकर शिविर का प्रोग्राम आयोजित कर एक बहुत ही बेमिसाल, जिसकी तारीफ करना तो दूर की बात है, तारीफ के काबिल हैं वो लोग जिन्होंने इस तरह का प्रोग्राम आयोजन कर एक राष्ट्रीय एकता का जो एक प्रमाणिक उन्होंने दिया है। इसके लिए मैं तमाम वो टीम को मुबारकबाद देता हूँ। और एक बात और बताता चलूँ, सोलापुर शहर बागबान जमीयत जो पिछले 70 सालों से काम करती आ रही है और 70 सालों के काम करने के तजुर्बे के साथ साथ उनके सामने जमीयत इतनी वसी हो गई और काम करने वालों की तड़प इतनी बढ़ गई, इसको मद्देनजर रखते हुए सोलापुर शहर बागबान जमीयत ने अपने साथ सोलापुर जिला बागबान जमीयत की भी स्थापना के लिए उन्होंने मंजूरी दी और इसी के साथ साथ सोलापुर शहर बागबान युवक संगठन को भी उन्होंने मंजूरी दी। इस वक्त हमारे सोलापुर शहर में इस तरह से 3 संगठन, 3 अपना अलग अलग अपना नाम से जमीयत के लोग जमीयत के अपना कामों के लिए पूरा फोकस कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। मैं तीनों जमात के लोगों से मोहतरमा गुजारिश करूंगा कि वो सबसे पहले तालीम पर जोर दें। हमारे लिए आज तालीम बहुत इंतहाई जरूरी है, क्योंकि तालीम के बिना हमारी तिजारत की अधूरी है। आपको मालूम है जैन, गुजर, मारवाड़ी लोग वो सीए बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, वकील बनते हैं, इसके बावजूद भी जनाब अपनी तिजारत करते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर स्टेज के ऊपर जनाब बकर साहब जमीयत के भी जिम्मेदार मौजूद हैं, कुरैशी जमात के भी जिम्मेदार मौजूद हैं, तबलीगी जमात के भी जिम्मेदार मौजूद हैं, नदाब जमात के जिम्मेदार भी मौजूद हैं। ये 3 सब जमातों से मेरी मोहतरमा गुजारिश है कि अपनी जमात की तंजीमों में तालीम का अहमियत देकर तालीम को बढ़ावा देने के लिए जनाब अपने लिए काम करते रहे, ताकि हमारी मिल्लत, हमारी कौम, हमारी इसका सर बुलंद होता रहे। क्योंकि 2006 के अंदर जब सज्जर कमेटी की रिपोर्ट आई कि हमारे मुसलमानों का तालीम मियार
वो 0% से भी नीचे है। इसके बाद बहुत सारी हिंदुस्तान के अंदर संगठनाएं जागी, उसी के जीवन में सोलापुर शहर बागबान जीवित की जानिब से उसके माध्यम में महाराष्ट्र बागबान एजुकेशन ट्रस्ट का जो इंतखाब हुआ और महाराष्ट्र बागबान एजुकेशन ट्रस्ट पूरे 17 सालों में काम करते हुए हमारे ट्रस्ट के जानिब से कम 14 बच्चे सब जगह ना मेडिकल लाइन के अंदर जाना कामयाबी पाए, इंजीनियरिंग के अंदर 17 बच्चे जाना कामयाबी पाए समझना। इसके अलावा दीगर कोर्सेज के अंदर भी हमने बहुत सारी लाइन के अंदर उनको मदद की है और वो काम अभी भी जारी और सारी है। इसके साथ साथ शोलापुर के अंदर ये काम होते हुए महाराष्ट्र बागबान एजुकेशन ट्रस्ट जिस तरह से आज जना शोलापुर को जो लोगों की जरूरत है, इसी तरह महाराष्ट्र बागबान एजुकेशन ट्रस्ट के जानिब से भी योग संगठन की एक जना बुनियाद रखी जाने वाली है। अंकल भी इंशाअल्लाह उसका भी ऐलान होगा। उसके लिए भी जो लोग अपना आगे बढ़कर काम करना चाहते हैं वो अपने नामजद जना हमारे गुलाब चौधरी साहब आज लाकर दे और इंशाअल्लाह उसकी एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जो पूरे महाराष्ट्र भर के लिए काम करेगी। मैं तमाम बैठे हुए लोगों का जनाब शुक्रगुजार हूँ कि जो नौजवान बच्चे अपनी ने अपनी ये तकलीफ रखी उसके अंदर शमूलियत करना भी एक जना उनके साथ हिम्मत अफजाई करना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि प्रोग्राम बनते हैं पर लोग आते नहीं। आप सब लोग इतनी जना दिलचस्पी के साथ यहाँ पर मौजूद हुए। मैं तमाम संगठन की जानिब से जमीयत की जानिब से और बैठे तमाम लोगों से जो इस वक्त हाजिर है ये तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि जमीयत की जरूरत है। सही मानों में अगर हमको एजुकेशन में काम करना है, सही मानों में हमको समाज में काम करना है, सही मानों में हमको लोगों की भलाई के लिए काम करना है, सही मानों में जो दर्दमंद है उनका दर्द दूर करने का, उनके हमदर्द बनकर अगर हमको काम करने का रहा तो आपको रूट लेवल पर ये काम करना होगा। और मैं समझता हूँ कि ये जमात काम करेंगी। ऐसा कहा जाता है कि हम बेहतर तभी हो सकते हैं जब हम खुद खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी हमारी बेहतरीन तभी हो सकती है हमारी वजह से जब दूसरे कुछ खुश होंगे। तो इसलिए हमारा मकसद ये होना चाहिए कि किस तरह से हम लोगों की खिदमत करें, लोगों की मदद करें। मुझे रतन टाटा की एक बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था एक बार एक कॉन्वोकेशन में, एक बहुत बड़ा कॉन्वोकेशन का प्रोग्राम हो रहा था, कई हजारों ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंटरनेशनल लेवल के बच्चे भी वहाँ पर बैठे थे। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पास कितना पैसा है कोई मायने नहीं है, तुम कितने शोहर पसंद हो कोई मायने नहीं है, पॉलिटिक्स में तुम्हारा कितना बड़ा नाम है कोई मायने नहीं है उसके, तुम्हारी पब्लिसिटी, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी प्रॉपर्टी कुछ मायने नहीं है। सिर्फ मायने क्या है, तुम्हारी वजह से कितने लोगों की जिंदगी बदली ये मायने। तुम कितने लोगों को अच्छा रहने के लिए, तुम लोग कितने लोगों के दर्द दूर करे, कितने लोगों को भलाई के रास्ते पर लाकर छोड़े, कितने लोगों की जिंदगी तुमने बदली, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये चीज हमको ध्यान में रखकर, ये फोकस करके, इसको मद्देनजर रखकर हमको काम करना है। किसी भी लेवल पर, किसी भी हालत में हमारे बागबान न्यूज को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल पर क्लिक करो।